कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी का कहना है कि ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि सीबीआई की जांच को 3-4 दिन बाद देना चाहिए। जो भी लोग डीवीआर से वीडियो डिलीट कर रहे थे उनको किसी पार्टी से प्रायोजित बताया गया था। साथ ही उनका कहना है कि ममता बनर्जी महिलाओं के लिए निर्मम महसूस हो रही हैं। इन्हीं सब विषयों पर बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक से खास बातचीत की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी की राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन शाजिया जी। मैम, आपका स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो बर्निंग इशू है वो है कोलकाता का रेप केस। सब उसके बारे में बात कर रहे हैं और जिस तरह से जो सीन्स हम देख रहे हैं, क्या है आपके थॉट्स? देखिए, बहुत ही ज़्यादा ये जघन्य अपराध हुआ है और भोपाल में भी आप देखिए इसका कितना असर है, चाहे वो एम्स हो और बाकी हॉस्पिटल्स हैं। छात्र एक सदमे के अवस्था में हैं और बहुत ही उनमें आक्रोश है और बहुत ही भय भी है। मैंने बाकायदा जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स को कहते हुए सुना है कि हमें डर लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कि ऐसी तारीख ना आ जाए जिसमें हमारे साथ ऐसा हो। तो ये बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसने सबको झकझोर दिया है और मुझे लगता है हम सबको उस पर बोलना चाहिए, चाहे वो हम किसी पार्टी में हों या ना हों। मैं तो ये तक कहती हूँ कि टीएमसी की महिला सांसदों और पुरुष सांसदों को बोलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अपराध हुआ है, और देखिए ऐसा नहीं है कि अपराध और जगह नहीं होते, अपराध और राज्यों में भी होते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री ने और एक राज्य सरकार ने बराबर बलात्कारियों को, मुजरिमों को, इस तरह के भेड़ियों को, राक्षसों को बचाने का बेड़ा उठा रखा है, बाकायदा राजनीतिक संरक्षण दे रही हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले आप जानती हैं शाहजहां शेख 40 दिन बाद मिले थे, क्यों? और सब जानते थे कि क्या हुआ है। लेकिन आप देखिए कि सोच समझकर सुनियोजित तरीके से ये कहकर कि कोलकाता पुलिस बड़ी सक्षम है, सबसे बेहतर है, 3-4 दिन में मामले की मालूमात कर लेगी, उसके बाद सीबीआई की जांच होगी। ये जानते हुए कि जो काम है एक शख्स का नहीं है, ये जानते हुए कि उस बच्ची के, जो डॉक्टर बिटिया, हमारी छोटी बहन जो नहीं रही है हमारे बीच में, किस तरह से और क्या कुछ उसके साथ हुआ है, ये जानते हुए कि उस वक्त सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय जो वॉलंटियर था, लेकिन हर जगह वो पहुंच जाता था, किसने उसको नियुक्त किया, क्यों किया, ये जानते हुए कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है और अभी भी चल रही है, ये सब जानते हुए ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि सीबीआई को जांच 3-4 दिन बाद देनी चाहिए? ममता बनर्जी ने ये आखिर क्यों कहा कि जो लोग आए थे, जो बाकायदा तोड़फोड़ कर रहे थे और जो सर्वर रूम में जाकर डीवीआर को, जो रिकॉर्डिंग है, उसको डिलीट कर रहे थे, उनको क्यों कहा कि किसी पार्टी से प्रायोजित हैं और ये तो भाजपा के लोग हैं? ममता बनर्जी अब भी मान नहीं रही हैं कि कितना बड़ा और कितना संगीन अपराध हुआ है, कि अभी भी वो, मतलब इतने हैरत और शर्म की बात है, अभी भी क्या कह रही हैं वो कि राम श्याम और वाम का काम है ये, और इसमें भी भगवान राम का वो अपमान कर रही हैं। ऐसी जघन्य घटना, जिस बर्बरता से उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, जो आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखी हैं, जो सारी बातें निकल कर आ रही हैं, आप उसमें देखिए किस तरह से जो रिपोर्ट्स हैं, जो सीमेन सैंपल की भी जो बात आ रही है, उसके बारे में साफ जाहिर है कि एक इंसान नहीं 4 लोग थे। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए निर्भया कांड भी हुआ था तो एवरीबडी वाज यूनाइटेड, सब उस समय यूनाइटेड होते हैं, बट फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि चीज़ें भूल जाते हैं या वो असर नहीं होता है। अभी सब बात कर रहे हैं। 12 साल हो गए निर्भया आंदोलन के वक्त, आपको याद होगा, हम लोग सड़कों पे थे, मैं सड़कों पे थी जब निर्भया का जो सर्जरी हुई थी पहली बार सफदरजंग अस्पताल में, और जब बाहर वो डॉक्टर्स जो रिपोर्ट दे रहे थे, उस वक्त मौजूद थी मैं कोने में, उसी कमरे में बैठी हुई थी मैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो बातें मैंने सुनी थी, मतलब यकीन नहीं होता कि ऐसे लोग हो सकते हैं और ऐसे राक्षस हो सकते हैं। और उसने भी उस वाक़ये ने भी पूरे देश में एक जन चेतना जगाई, जो एक आक्रोश का माहौल था और जो संवेदना पैदा की इस इशू को लेकर, वो हमने देखा। लेकिन इसी तरह का मामला ये है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि और राज्यों में नहीं हो सकता और नहीं होता है, होता है। आज ही देखिए उत्तराखंड की खबर आई है, 9 साल की बच्ची है, लेकिन आप देखिए किस तत्परता से, किस तरह से उसको
हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पूरा प्रशासन हो, चाहे बाकी जितने भी लीडर्स हों, कितनी तत्परता से उन्होंने फौरन कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ तो बराबर रोज़ाना छेड़छाड़ हो रही है। कभी रेनोवेशन कर रहे हैं, कभी सबूत मिटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उससे पहले सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिल रही थी। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची के माँ बाप को कह रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है। तो जिस तरह से बातें उभर कर आ रही है ना, ये और ज़्यादा संदेह के घेरे में ज़रूर डाल रही ममता बनर्जी को। लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो महिला मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अभी जो बात आ रही है, मैं जैसे ट्विटर में भी पढ़ रही थी, तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी को दीदी नहीं बुला के दादा बुलाना चाहिए। ये ट्रेंड हो रहा है ट्विटर वगैरह में, सोशल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए दादागिरी नहीं तो और क्या है कि चाहे वो संदेश खाली के वक्त बाकायदा इतने महिलाओं के बयान आए हैं कि किस तरह से वो बदमाश और उसके लोग उनको परेशान करते थे, यौन उत्पीड़न करते थे। रात भर कहते थे हमारे घर आओ, अगर तुम्हें पति को निकलवाना है जेल में, हमारे साथ रात बिताओ। इस तरह की बातों के बावजूद वो 40 दिन तक फरार था। क्यों? कौन संरक्षण दे रहा था? इसके बाद आप सब लोगों ने देखा सरेआम कैसे कोलकाता में एक औरत को मारा जा रहा है, एक कोई शरिया कानून के तहत। जो हम तस्वीरें शायद तालिबानी सोच के लोग जो होते हैं, जो अफगानिस्तान से आती थी, एक महिला को मार रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि उसके कोई अवैध संबंध हैं। यानी कि संविधान, कानून, शर्म, मर्यादा, महिला सुरक्षा कुछ लेना देना नहीं सरकार का। और पता नहीं क्या नेक्सस बन गया है। दरअसल ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जानबूझ के ऐसा ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन वो फंस गई हैं। जिस तरह का जो नेक्सस बन गया है प्रशासन, शासन, अधिकारियों, पुलिस का और अपराधियों का, वो पूरी तरह से उनकी गिरफ्त में है। और उनको वही उनकी सरकार में बार बार जीतती हैं, इनके वजह से ही जीतती हैं। जाहिर सी बात है, कुछ बोल नहीं सकती। और अब पूरी तरह से वो असहाय हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। और ममता जी की ममता तो छोड़िए, इतनी निर्मम तौर पर वो प्रतीत हो रही हैं, ख़ास तौर से महिलाओं को। तो अपने आप में उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आप इस्तीफे की मांग कर रही हैं और क्या उम्मीद कर रही हैं आप? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो डॉक्टर्स जो चाह रहे हैं, चाहे प्रोटेक्शन एक्ट हो, हालांकि उसका लेना देना रेप से नहीं है, लेकिन कम से कम वो महफूज हों, सुरक्षित हों। जल्द से वो कानून बनाया जाए, वो सेंट्रल सरकार करेगी। लेकिन ये ज़रूर हमें उम्मीद है पश्चिम बंगाल की सरकार से कि जिन लोगों को बचाया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने देखा है 3 से 4 लोगों को अंदर जाते हुए, और सब जानते हैं कि 30-40 मिनट में एक शख्स इतनी बुरी तरह से मारपीट, और जिस तरह से मैं क्या बताऊं, मतलब कहने में भी तकलीफ़ होती है। जो भी सुनेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके आंखें नम हो जाएंगी कि किस तरह से वहशियानापन जो किया है उस बच्ची के साथ, और फिर उसे मारा गया है। और उसके बाद फिर कवर अप। सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे है कवर अप से। देखिए, हुए ऐसे भेड़िए, ऐसे हैं राक्षस, लेकिन ये कवर अप क्यों हो रहा है? क्यों बचाना चाह रही हैं इससे? देखिए, और कोई कहता है, उनके क्या कह रहे नेता, रेप्स तो होते हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए, कोई सोचिए बड़ा रसूख वाला कोई इंसान होगा या लोग होंगे जिनकी हिम्मत है कि वो सरकारी अस्पताल में जाकर बाकायदा एक डॉक्टर बिटिया के साथ इस तरह की हरकत करें। वो सच में बदमाश लोग होंगे और बहुत ऊंचे और रसूख वाले लोग होंगे। उसके अलावा किसका ऐसा दुस्साहस हो सकता है? सोचिए, अगर रेप हो रहा है, आपने देखा निर्भया का, एक बस में हुआ, रात का वक्त था, ये तो बाकायदा अस्पताल के अंदर वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, सेमिनार रूम में। तो आप खुद सोचिए ज़रा। तो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक सरकार बाकायदा लगातार और सिलसिलेवार तौर पर बाकायदा बचा रही है इन बलात्कारियों को। जी बिल्कुल। शाज़िया जी, आपने स्वदेश न्यूज़ को समय दिया, आप इतनी व्यस्त थी, बिजी शेड्यूल में आपने हमसे बातचीत की, और ये जो जिस तरह की जो पूरी घटना है वाकई में दिल दहलाने वाली है। बहुत सारे आपने पॉइंट्स रेस किए हैं, और लगातार सोशल मीडिया में भी यही सारे सवाल जो है जनता भी रेस कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी और स्वदेश चैनल। तो ये आपने सुना शाज़िया जी को, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की। बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं, उनके जहन में है, जो जनता के भी मन में है। लगातार हम सोशल मीडिया में भी पढ़ रहे हैं जिस तरह से कोलकाता में जो घटना हुई है, और उसके बाद जिस तरह से सरकार का जो पूरा एक रोल सामने आ रहा है, उसको लेकर शाज़िया जी के मन में सवाल है, वही उन्होंने हमसे शेयर किए हैं। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।